इंडियन स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग डे 6 आवर्स 15 मिनट्स का होता है, लेकिन ये 6 आवर्स यूनिफॉर्म नहीं है। ओपनिंग के पहले 30 मिनट्स का कैरेक्टर अलग है, मिड डे का अलग और क्लोजिंग के पहले का अलग। मार्केट अपने डेली रिदम में काम करता है और अगर आप इस रिदम को इग्नोर करते हो तो सेम स्ट्रैटेजी अलग रिजल्ट दे सकती है। In this video, let's understand the market's daily rhythm in detail. इंडियन मार्केट का ट्रेडिंग डे 3 सेशंस में स्ट्रक्चर्ड है। प्री ओपन सेशन 9 AM से 9:15 AM, कंटिन्यूस ट्रेडिंग 9:15 AM से 3:30 PM और पोस्ट क्लोज सेशन 3:30 PM से अप्रॉक्सीमेटली 4 PM तक। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग कंटिन्यूस सेशन में होती है, लेकिन उस सेशन के अंदर भी मार्केट की इंटेंसिटी थ्रू आउट द डे चेंज होती रहती है। प्री ओपन सेशन को बहुत से मार्केट पार्टिसिपेंट्स ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इस 15 मिनट्स में मार्केट का ओपनिंग प्राइस डिस्कवर होता है। कैसे काम करता है? 9 AM से 9:08 AM तक मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। ये मोस्टली लिमिट ऑर्डर्स होते हैं। रिटेल पार्टिसिपेंट्स, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स सब अपने ऑर्डर्स डाल रहे होते हैं बेस्ड ऑन ओवरनाइट न्यूज़, ग्लोबल मार्केट मूवमेंट्स और कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स। 9:08 AM से 9:12 AM तक एक्सचेंज इन सब ऑर्डर्स को प्रोसेस करता है और एक एल्गोरिदम के थ्रू ओपनिंग प्राइस डिस्कवर करता है। इसलिए आप जो ओपनिंग प्राइस देखते हो वो एक सिंगल ट्रेड का रिजल्ट नहीं होता, वो डिमांड और सप्लाई का कंबाइंड आउटकम होता है। इस विंडो में न्यू ऑर्डर्स आर नॉट अलाउड, सिर्फ मैचिंग हो रहा है। 9:12 AM से 9:15 AM तक ट्रांजिशन पीरियड है। कंफर्म्ड ऑर्डर्स क्यू में लगते हैं कंटिन्यूअस सेशन के लिए। 9:15 AM पे बेल बजती है और कंटिन्यूअस ट्रेडिंग स्टार्ट होता है। प्री ओपन सेशन का पर्पस क्या है? रात भर जो भी न्यूज़ आई, अर्निंग्स अनाउंसमेंट, ग्लोबल डेवलपमेंट्स, उन सबको फैक्टर इन करके एक फेयर ओपनिंग प्राइस निकले। बिना प्री ओपन सेशन के मार्केट खुलते ही एक्सट्रीम प्राइस स्विंग्स आ सकते हैं। प्री ओपन उन स्विंग्स को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। अब कंटिन्यूअस सेशन के अंदर देखते हैं। एक्सपीरियंस्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स नोटिस करते हैं कि डे के अलग पार्ट्स में मार्केट का कैरेक्टर चेंज होता है। ओपनिंग फेज 9:15 AM to 9:45 AM। ओवरनाइट न्यूज़ का रिएक्शन रिफ्लेक्ट होता है। FII, DII ऑर्डर्स फ्लो इन करते हैं। गैप्स फिल हो सकते हैं या एक्सटेंड हो सकते हैं। वॉल्यूम टिपिकली हायर रहता है। प्राइस मूव्स फास्ट हो सकते हैं क्योंकि अक्यूमुलेटेड ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मिड सेशन 10 AM to 2:30 PM मार्केट ग्रेजुअली सेटल होता है। ट्रेंड्स एस्टैब्लिश होते हैं। वॉल्यूम जनरली लोअर रहता है ओपनिंग फेज के कंपैरिजन में। प्राइस मूवमेंट्स रिलेटिवली मेजर्ड होते हैं। बहुत से स्विंग ओरिएंटेड पार्टिसिपेंट्स इस विंडो में एंट्रीज प्लान करते हैं। क्लोजिंग फेज 3 PM to 3:30 PM इंस्टीट्यूशनल पोजिशनिंग फॉर नेक्स्ट सेशन होती है। इंट्राडे पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो रही होती हैं। वॉल्यूम फिर से पिकअप करता है। क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, मतलब एक म्यूचुअल फंड यूनिट की डेली वैल्यू इसी क्लोजिंग प्राइस पे कैलकुलेट होती है। ओपनिंग फेज में प्राइस मूव्स फास्ट हो सकते हैं क्योंकि ओवरनाइट अक्यूमुलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है। मिड सेशन में मार्केट का डायरेक्शन ज़्यादा क्लियर होता है और क्लोजिंग फेज में स्क्वायर ऑफ एक्टिविटी की वजह से फिर से क्विक मूव्स आ सकते हैं। बहुत से एक्सपीरियंस्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स पहले 30 मिनट्स का ऑब्जर्वेशन पीरियड रखते हैं। मार्केट को सेटल होने देते हैं, डायरेक्शन क्लियर होने देते हैं, फिर अपने डिसीजंस लेते हैं। ये एक अप्रोच है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए हो, लेकिन बिगिनर्स के लिए कंसिडर करने लायक है। 3:30 PM पे रेगुलर ट्रेडिंग बंद होता है, लेकिन मार्केट बिल्कुल डेड नहीं हो जाता। 3:40 PM से 4 PM तक एक क्लोजिंग सेशन होता है। इस सेशन में क्लोजिंग प्राइस फाइनलाइज होती है।
ये लास्ट 30 मिनट्स का ट्रेड्स का वेटेड एवरेज होता है और आप इस सेशन में लिमिट ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं एट दिस क्लोजिंग प्राइस। एग्जाम्पल, लेट्स से एक स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस 500 रुपीज इस्टेब्लिश हुआ। पोस्ट क्लोज सेशन में आप 500 रुपीज पे बाय या सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर काउंटर पार्टी अवेलेबल है तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा एट एग्जैक्टली 500 रुपीज। ये मोस्टली इंस्टीट्यूशनल यूज केस है, लेकिन जानना यूजफुल है कि 3:30 PM के बाद भी कुछ एक्टिविटी होती है। मार्केट सैटरडे और संडे बंद रहता है, प्लस एक्सचेंज हॉलीडेज होते हैं, रिपब्लिक डे, होली, दिवाली, क्रिसमस और ऐसे कई। एनएसई और बीएसई अपने हॉलीडे कैलेंडर साल के स्टार्ट में पब्लिश करते हैं। आप एनएसई की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वीकेंड्स और हॉलीडेज पे भी ग्लोबल मार्केट्स चल रहे होते हैं। अगर वीकेंड पे या हॉलीडे पे कोई सिग्निफिकेंट ग्लोबल इवेंट हो जाए तो इंडियन मार्केट नेक्स्ट ओपनिंग पे उस इवेंट का इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए एक्सपीरियंस्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स वीकेंड पे भी ग्लोबल डेवलपमेंट्स मॉनिटर करते रहते हैं। मंडे की ओपनिंग उनके लिए सरप्राइज नहीं होनी चाहिए। अब आपको मार्केट का डेली स्ट्रक्चर क्लियर है। प्री ओपन, कंटिन्यूअस, पोस्ट क्लोज। दिन के अलग फेजेस में मार्केट का कैरेक्टर कैसे चेंज होता है। लेकिन एक बिगर क्वेश्चन है, स्टॉक प्राइसेस मूव क्यों करते हैं? क्या चीजें हैं जो एक स्टॉक को ऊपर या नीचे ड्राइव करती हैं? कंपनी की अर्निंग्स, आरबीआई की पॉलिसी, ग्लोबल इवेंट्स या प्योर सेंटिमेंट? अब नेक्स्ट वीडियो में ये फोर्सेस डिटेल में समझेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स पे बताइए आपके थॉट्स या आप चाहते हैं कि हम आगे क्या कवर करें। और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको पता चल जाए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.